Subscribe to our channel and press the bell icon. आप सत्संग सुन रहे थे कि और बात तेरे काम नहीं आवे, संतों सरने लाग रे, और क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जागना कौन कैसे है और सो कैसे रहे थे? हम सो रहे थे अज्ञान अंधेरे में, इस मोह ममता की निंद्रा के अंदर। हमने केवल अपनी संतान और संपत्ति और अपनी रिश्तेदारी, अपनी रोटी और रोजगार यही दिखाई दे था और कुछ नहीं दिखाई दे था। इससे आगे हम नहीं जागे थे और ज्यादा शाम ने फिर एक गुटी ला लेते, कोई ताश खेल लेता। अब पता चला कि मनुष्य शरीर ऐसे बर्बाद करने का नहीं था। रोजी और रोटी के साथ साथ ईश्वर की आराधना उससे भी ज्यादा उत्तम थी, अति आवश्यक थी। ये ज्ञान संत ही दिया करते हैं, और जब हम सत्संग में आते हैं तो फिर हम जागते हैं। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये शरीर एक चलती फिरती धर्मशाला है, और ये इस शरीर में एक जीव है, उसको विशेष रूप से ये अलॉट है। उस जीव आत्मा को ये मिली हुई है, और ये इसलिए मिला था इसको कि आप इससे अपने व्यापार बिजनेस को बढ़ाना है। इस धर्मशाला में रह के ये किराए पे मिली है हमें। जितना हम अपना पुण्य वहां जमा करा कर आए हैं, इतने दिन के लिए हमें मिला है ये। इसके बाद ये छीन लिया जाएगा जबरदस्ती, आपके पास नहीं रहेगा। इसमें हमने जो करना है, इससे जो काम करना था, इस धर्मशाला में रह के हमने यहां जो व्यापार करना था उसको हम भूल गए, और ये टोटा हमें इतना हानिकारक होएगा कि वो परमात्मा जिसने हमें अपनी पूंजी देकर के यहां भेजा था कि इस सौदे को बढ़ाना है आपने, हम बढ़ा करके ना के घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं पा रहे। जब हम संतों के शरण में आते हैं तो हमने इस सौदा करने के तरीके का ज्ञान होता है, और फिर हम जाग जाते हैं, और फिर हम अपने उस मूल काम को पूरा कर जाते हैं। कौन कौन जागे, कैसे जागे, ये आपको सत्संग के माध्यम से ये 5 दिनों में सारा सुनाया जाएगा। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा त्याग रे। ये सारा जीवन एक रात्रि है, इसमें हम ये सौपन देख रहे हैं, और जब ये सौपन टूट जाएगा, यानी ये शरीर समाप्त होगा, जब हम यहां से चलेंगे, सुबह उठकर जैसे प्राणी रात्रि में सौपन देखा हुआ ढूंढता है कि मैंने क्या देखा था, मैं कहां था, वो क्या वस्तु है, वो कहां गई, अब मेरी सारी वस्तु जो मैंने सपने में प्राप्त थी, तो देखता है कि वो कुछ नहीं था, ये तो वैसे ही मेरा भ्रम था। ऐसे ये सौपन देख रहे हम। जब ये सौपन टूटेगा, जब हम ऊपर चलेंगे, तब हमें याद आएगा कौन था मेरा बेटा, और कहां थी मेरी कार, वो कोठी। तो ये सोचेगा ये तो वैसे भूल भुलैया थी, कुछ भी नहीं था अपना। अपना होता तो आता मेरे साथ, जैसे सपने में हम देख रहे थे, तो जागने के बाद भी वो मिलना चाहिए था हमें। ऐसे ही जो जाग जाएंगे, इन बातों न सुनकर, इन विचारों को सुन करके, फिर ये आत्मा तड़पेगी उस परमात्मा ने पाने के लिए। फिर कहते हैं कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, यानी अपने ही अटकलों से आप ही अपने ही हिसाब से ये जीव विचार विमर्श करता रहता है। जैसे आप रोजाना पेपरों में भी पढ़ो, और वैसे भी कहीं रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं आपको जरूर सुनने को मिलता है कि वहां पर
एक्सीडेंट हुआ, इतने व्यक्ति मारे गए, वो भी बेचारे ये सारे हिसाब लगाकर चले थे। कोई व्यापार में जा रहा था, कोई रिश्तेदारी में, कोई बच्चे के अपने बच्चों के संयोग जोड़ने के लिए रिश्ते के लिए जा रहा था और रास्ते में एक्सीडेंट में समाप्त हो गई। अब ये विचार करना है, जितने भी हमने अपने हिसाब लगा रखे थे वो व्यर्थ रहे और ये जीवन भी चला गया। जो कार्य था हमारा वो फिर भी अधूरा रह गया। आगे सतगुरु महाराज बताते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला, ये शरीर एक बहुत ही अनमोल वस्तु है। इसकी महिमा से हम पूर्ण रूप से परिचित नहीं है। हमने तो बस ये इसका मान रखा है कि बच्चे होंगे, अब इनको पालन करेंगे और फिर इनका ब्याह कर देंगे, विवाह करके फिर अपना जीवन सफल हुआ। भगवान इनको संतान दे, फिर हम बेशक मर जाएं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आप सोचो तो भी होना है, ना सोचोगे तो भी होना है, क्योंकि ये तो आपका संस्कार प्रारब्ध है। इसको कोई फेरबदल नहीं कर सकता। ना ये आपके चाहने से होगा, ना आपके करने से होगा। इसके लिए करवाने का मैटर हमारे अंदर पहले ही परमात्मा ने फीड कर रखा है। उसके आधार पर ये अपने आप कठपुतली चलती रहेगी, इसके बस की बात नहीं है। संतान हमारे चाहने से नहीं हुई, ये कोठी और बंगले कार हमारे चाहने से नहीं हुई। ये पिछले किए हुए संस्कार आज आपके फल रहे हैं और यही फलेंगे जब तक हम पूर्ण संत की शरण में नहीं आएंगे। जब तक हम किसी संत का आसरा पूरे संत का नहीं लेंगे, तब तक हम केवल अपने प्रारब्ध का भोग ही भोग रहे हैं। जब हम संत शरण में आ जाएंगे तो उस समय हमें अपनी क्रिया भी बदल दी जाती है संत के माध्यम से हमारी, और फिर हमारे संस्कार भी बदल जाते हैं और हमारी सारी क्रिया में अंतर हो जाता है। बाकी परमात्मा की तरफ से हमारा एक सुनियोजित सारे जीवन का हिसाब किताब लगा के हमारे मस्तिष्क में और सब जगह हमारे हाथों में पहले ही अंकित है। क्या होना है, कितनी संतान होनी है, क्या आपको संपत्ति मिलनी है। जब हम पूरे परमात्मा सतपुरुष कबीर भगवान की शरण में आ जाते हैं, फिर हमारे होने वाली हानि बंद हो जाती है, आने वाले कष्ट भी टलने शुरू हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, संत शरण में आने से आई टले बला, अर्जय मस्तिष्क में सूड़ी होवा कांटे में टल जा। पूरे परमात्मा कबीर भगवान की शरण में आने से हमारे मस्तिष्क में, भाग्य में यदि फांसी टूटना हो, मत सजाए मौत हो, इस परम पिता की कृपा से वो भी टल जाता है। कबीर साहब के शिष्य गरीबदास जी, आप सामने ये मूर्ति देख रहे हो साथ वाली, ये हरियाणा में जिला रोहतक पुराना, अब झज्जर जिला है, वहां पर इनका प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ गरीबदास जियों का। जब ये 10 वर्ष के थे तब इनको भगवान कबीर साहब अपने सचखंड से, सतलोक से आकर इनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। सामने कहते हैं भगवान आकार में है ही नहीं, परमात्मा आकार में भी है, परमात्मा निराकार भी है। आकार और निराकार से न्यारी स्थिति भी ईश्वर की है। ये गऊ चरा रहे थे, गवाले थे, वहां पर इनको दर्शन दिए थे, अपना सतलोक दिखाया था। उसके बाद